नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैतालपुर के प्रधानाचार्य ने बताया कि संस्थान में आगामी 26 नवंबर 2025 को प्रातः 10 बजे से प्लेसमेंट आयोजित की जाएगी। इस प्लेसमेंट प्रक्रिया में इंडो ऑटोटेक लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात एवं रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, IMT मनेसर बावल रेवाड़ी भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में 10वीं 12वीं स्नातक, ITI एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थी की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्लेसमेंट के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों को आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाते की प्रति, हाई स्कूल व इंटर की मार्कशीट व प्रमाण पत्र की प्रति, ITI प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा बायोडाटा साथ लाना अनिवार्य होगा। प्रधानाचार्य ने इच्छुक युवाओं से निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इकोना क्षेत्र के पचलड़ी गांव में बारात के दौरान डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया। पचलड़ी निवासी मुन्ना ठठेरा की बेटी की बारात मऊ से आई थी। द्वार पूजा के समय बाराती डांस कर रहे थे। इसी बीच नशे में धुत गांव के कुछ युवक भी डांस करने लगे। इसी बात पर बारातियों और घरातियों के बीच मारपीट हो गई। बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस पूछताछ कर रही थी। तभी नशे में मौजूद 2 युवक दरोगा से ही उलझ गए। पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाने भेज दिया। CO हरिराम यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। डीजे पर डांस के विवाद को शांत कराने के लिए पुलिस मौके पर भेजी गई थी। देवरिया में 24 से 26 नवंबर 2025 तक राजकीय इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय खगोल विज्ञान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की पहल पर हो रहा है। पूरे यूपी में इस वर्ष यह विशेष कार्यक्रम केवल देवरिया में हो रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि को बढ़ाना है। मुंबई के नेहरू तारामंडल के खगोल शास्त्री S नटराजन छात्रों को खगोल विज्ञान से परिचित कराएंगे। वे देश भर में 3500 से अधिक व्याख्यान दे चुके हैं। कार्यक्रम में विशेष टेलीस्कोप से रात में चंद्रमा, शनि के छल्ले और अन्य खगोलीय पिंडों का लाइव अवलोकन कराया जाएगा। रंगीन स्लाइड्स और दृश्यात्मक प्रस्तुतियों से ब्रह्मांड, ग्रहों और तारों की जानकारी सरल तरीके से दी जाएगी। GIC देवरिया, KGBV, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के छात्र इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक चलेगा। देवरिया में विश्व मत्स्यिकी दिवस पर रिवर रेसिंग कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन 20 और 21 नवंबर को किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत 20 नवंबर को छोटी गंडक हेतनीपुर घाट पर 1 लाख मछली के बच्चे और 21 नवंबर को पकहा घाट खनुआ नदी में 1 लाख मत्स्य बीज छोड़े गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दोनों स्थलों पर कुल 2 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवरिया विजय कुमार मिश्र ने अतिथियों के स्वागत के साथ की। उन्होंने रिवर रेसिंग के उद्देश्य, मत्स्य संरक्षण और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। देवरिया में शासन के निर्देश पर कृषि विभाग की SMAM और मैकेनाइजेशन योजनाओं के तहत 20 और 21 नवंबर 2025 को ई-लॉटरी कराई गई। गांधी सभागार विकास भवन में जनपद स्तरीय समिति की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न हुई। इन योजनाओं के लिए 165 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें से 21 किसानों का चयन विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए किया गया। चयन यंत्रों में रोटावेटर, पैडी, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, हैरो, कृषि ड्रोन और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना शामिल है। चयनित किसानों को बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि की सूचना SMS द्वारा भेजी गई। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने चयनित किसानों से तय समय में यंत्र खरीदकर पोर्टल पर बिल, फोटो, लेजर कटिंग नंबर, आधार, बैंक पासबुक, खतौनी, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की अपील की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दस्तावेज किसान या परिवार के सदस्य ही कार्यालय में जमा करेंगे।
देवरिया में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित धन्वंतरी सभागार में सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में टीबी मुक्त भारत अभियान और एनसीडी स्क्रीनिंग पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सलेमपुर, लार, भटनी और भागलपुर ब्लॉक के सीएचओ शामिल हुए। सीएमओ ने लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए निर्देशित किया कि लक्षित आबादी में 30% उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की 100% टीबी स्क्रीनिंग कराई जाए। सभी सीएचओ अपने सेंटर पर नियमित उपस्थिति रखें और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराएं। लंबे समय से अनुपस्थित सीएचओ पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। देवरिया में नागरिक सुरक्षा कोर अवैतनिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। यह जानकारी अतिरिक्त उप जिलाधिकारी प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा कोर ने दी। उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत संगठन का उद्देश्य प्रशिक्षण, अभ्यास और हवाई हमलों सहित अन्य आपदाओं में जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शांति काल में नागरिकों को भविष्य की संभावित आपदा या युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना, नगर स्तर पर नागरिक सुरक्षा योजना बनाना और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था देखना भी इसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए योग्यता होगी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, आयु 18 से 60 वर्ष, पुरुष व महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल, अच्छा चरित्र व अराजनीतिक होना आवश्यक। आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन या सुरक्षा कार्यों का अनुभव रखने वालों को वरीयता। आवेदन पत्र नियंत्रक नागरिक सुरक्षा कोर कार्यालय देवरिया के कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन 29 नवंबर 2025 शाम 4:30 बजे तक उसी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। देवरिया के विकास भवन स्थित गांधी सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडेय की संयुक्त अध्यक्षता में विद्युत वितरण मंडल देवरिया के अधीक्षण अभियंता के साथ बैठक हुई। बैठक में अधीक्षण अभियंता ने बिजली बिल राहत योजना की जानकारी दी। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज छूट और मूलधन पर 25% तक की छूट मिलेगी। यह योजना 1 दिसंबर से फरवरी 2026 तक 3 चरणों में लागू होगी। मंडल के अंतर्गत 3,10,000 उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। कुल 4,80,000 पंजीकृत उपभोक्ताओं में से केवल 10 से 15% ही नियमित बिल भरते हैं। बाकी लोग विलंब शुल्क का बोझ झेलते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने यह एक मुफ्त समाधान योजना लागू की है। रुद्रपुर थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के चेकिंग अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर के निर्देश पर मिली मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई गोलावाड़ स्थित बथुआ रिवर फ्रंट के पास की गई। गिरफ्तारी के लिए जुआरी हैं जयप्रकाश यादव निवासी जंगल अकटहा, टीमल मदेशिया निवासी गोलावाड़, वाजिद अली उर्फ बिक्की निवासी चौहट्टा वार्ड, दिलीप गौड़ निवासी गोलावाड़। पुलिस ने इनके पास से 52 ताश के पत्ते और 90,530 रुपए बरामद किए। बरामदगी को कब्जे में लेते हुए चारों के विरुद्ध थाना रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवरिया पुलिस अधीक्षक संजू सुमन के निर्देशन पर अवैध शराब के विरुद्ध चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना खामपर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी भाटपर रानी अंशुमन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान सरेया बाजार के पास एक स्कॉर्पियो से 139 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने इस मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें विकास कुमार निवासी रामपुर कला मिजरवा गोपालगंज बिहार, चंदन विश्वकर्मा निवासी नोनापार थाना भटनी देवरिया हैं। बरामद शराब और वाहन को पुलिस ने कब्जे में लेकर दोनों के खिलाफ धारा 60-72 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लाड़ क्षेत्र में ठगी का नया तरीका सामने आया है, जहां ठग बीएलओ बनकर एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर ओटीपी मांग रहे हैं। कई महिलाओं के फोन पर कॉल आई, लेकिन किसी ने भी ओटीपी साझा नहीं किया, जिससे वे ठगी से बच गईं।
लाड़ थाना में तैनात साइबर क्राइम विशेषज्ञ राकेश विश्वकर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से SIR फार्म के नाम पर OTP मांगने की शिकायत मिल रही है। लोगों को लगातार जागरूक किया गया है, जिसका परिणाम है कि अधिकांश लोग ठगी से सुरक्षित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि SIR या किसी अन्य नाम से भेजी गई सस्पिशियस APK फाइल को बिल्कुल भी डाउनलोड न करें और किसी को भी OTP न बताएं। उसरा बाजार के इंडस्ट्रियल एरिया में मिलावटी पनीर पकड़े जाने के बाद देवरिया और रुद्रपुर के दूध व पनीर कारोबारी चिंतित हैं। राधिका डेयरी से पनीर की अग्रिम बुकिंग कराने वाले दुकानदार सकते में हैं, क्योंकि 22 नवंबर को बड़ी संख्या में शादियां हैं और कई लोगों ने पहले से ही दूध व पनीर की बुकिंग कर रखी थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में डेयरी से करीब 10 क्विंटल नकली पनीर बरामद हुआ, जिसे नष्ट करा दिया गया। अब दुकानदारों की मांग पूरी करने के लिए अन्य विकल्प तलाशने पड़ेंगे। राधिका डेयरी से देवरिया और रुद्रपुर के कई होटलों में भारी मात्रा में पनीर की सप्लाई होती है। दुकानदारों का कहना है कि यदि 22 नवंबर की लगन के लिए पनीर उपलब्ध नहीं हुआ तो ग्राहकों की नाराजगी के साथ बुकिंग राशि भी लौटानी पड़ सकती है। रुद्रपुर के बस स्टेशन, मुख्य बाजार, जामनी चौराहा और खजुआ चौराहा पनीर सप्लाई के प्रमुख केंद्र हैं, जहां से बाइक सवार ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बिक्री करते हैं। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा।